मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी का चैप्टर मानव स्वास्थ्य एवं रोग। आज का जो टॉपिक है वो है एलर्जी। एलर्जी होती क्या है, इसके होने का कारण क्या है, और जब एलर्जी होती है तो उसमें कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं और हम किस तरीके से एलर्जी को सही कर सकते हैं। इन सारे प्रश्नों का जो है जवाब इस पूरे वीडियो में मिल जाएगा, तो लगातार आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब बात होती किसकी, एलर्जी की। तो एलर्जी परिभाषा क्या कहती है कि वातावरण में उपस्थित कुछ प्रतिजन यानी एंटीजन, यानी ऐसे पदार्थ जिसकी वजह से जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है, इम्यून सिस्टम है, उसमें क्या है, अचानक एक तीव्र संवेदना या अनुक्रिया या उत्तेजना उत्पन्न हो जाए। फिर समझते हैं कि बाहर वातावरण में जो प्रतिजन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र में अचानक बहुत तीव्र संवेदना या अनुक्रिया उत्पन्न करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, हम एलर्जी कहते हैं। अब हुआ क्या, जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति खेत में जा रहा है, उस समय सरसों के फूल खिले हुए हैं, परागकण उड़ रहे हैं। यदि आप जा रहे हो और साथ में आपका दोस्त है, तो यदि आपको कुछ नहीं हुआ लेकिन आपके दोस्त को छींक आने लगी अचानक से खेत में, तो इसका कारण क्या है कि जो सरसों के खेत में जो परागकण उड़ रहे हैं उसके लिए वो किसका काम कर रहे हैं, प्रतिजन का काम कर रहे हैं, या ऐसा पदार्थ जो उसमें एलर्जी उत्पन्न कर रहा है। बात समझ चुके होंगे। साथ में कुछ खाने जो समुद्री भोजन होता है उसमें, या फिर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, या कोई ऐसे कपड़े होते हैं जिसको आदमी पहनता है तो उसमें एलर्जी उत्पन्न होती है। अब एलर्जी के लक्षण क्या क्या होते हैं ये हम समझते हैं। एलर्जी जब होती है तो अचानक से बहुत तेज़ी से छींक आना शुरू हो जाती है, आँखों में पानी आ जाता है, नाक बहने लगती है, साथ में सांस लेने में तकलीफ़ होती है, यहाँ तक कि जो स्किन है उसमें लाल लाल क्या हो जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं, और कहीं कहीं पे सूजन भी आ जाती है। तो ये एलर्जी के बहुत से लक्षण हैं। अब एलर्जी किन के कारण से होती है, तो एलर्जी जो कारण जिनके कारण से होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, एलर्जन कहते हैं। एलर्जन की परिभाषा क्या है, वे पदार्थ जिनके प्रति एलर्जी उत्पन्न होती है उन्हें हम एलर्जन कहते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जिनके वजह से किसी व्यक्ति के अंदर एलर्जी उत्पन्न हो जाए, अधिसंवेदना उत्पन्न हो जाए, अनुक्रिया यानी उसका शरीर उसके प्रति बहुत तेज़ी से रिस्पॉन्स कर दे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एलर्जन कहते हैं। जैसे कि धूल में चीचड़ी, धूल जब होती है तो उसमें बहुत छोटे छोटे से जीव होते हैं, फिगर में देखिएगा, इसे हम चीचड़ी या माइट कहते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, धूल में पाए जाते हैं। साथ में पॉलन ग्रेन, ये पॉलन ग्रेन बहुत छोटे होते हैं, और यह भी क्या करते हैं, किसी व्यक्ति के जब श्वसन के साथ नासा मार्ग में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, एलर्जी उत्पन्न करते हैं। साथ में प्राणी लघुशल्क, जिसको हम डेंडर कहते हैं। प्राणी लघुशल्क क्या होता है कि कुत्ते और बिल्लियों के त्वचा में इस तरीके से, फिगर में देखिएगा, इस तरीके से छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं, और जब मनुष्य सांस लेता है या त्वचा के द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं तो वे क्या करते हैं, एलर्जी उत्पन्न करते हैं, यानी खुजली हो जाना, जलन होना, छींक होना आदि। तो ये पदार्थ जिनकी वजह से एलर्जी होती है उसे हम क्या कहते हैं, एलर्जन कहते हैं। बहुत आसानी से आप समझ रहे होंगे। अब एलर्जी के समय हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी बनती है वो है IgE। IG माने इम्यूनोग्लोबुलिन, ये एक प्रोटीन है, और E क्या है, ये प्रकार है किसका, प्रतिरक्षी का, एंटीबॉडी का। अब होता क्या है, एलर्जी का होने का कारण, एलर्जन शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो जैसे एलर्जन शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं तो हमारे शरीर में एक विशेष कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम मास्ट सेल कहते हैं। फिगर देखिएगा, ये मास्ट सेल का फिगर है। अब होता क्या है कि जैसे एलर्जन शरीर में प्रवेश किए, और मास्ट सेल की जो कोशिका कला होती है उसमें जो होते हैं रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर यानी ग्राहक, और वो क्या होते हैं, IgE। एंटीबॉडी IgE क्या होती है, रिसेप्टर का काम करती है, और वो एंटीजन को जैसे वो उसको रिसीव करती है उसी समय
मास्ट सेल के द्वारा दो केमिकल्स निकलते हैं जिनको हम हिस्टामिन और सीरोटोनिन कहते हैं। ये जो केमिकल्स होते हैं वो शरीर में क्या करते हैं, हिस्टामिन से क्या होता है, बहुत ज़्यादा जलन खुजलाहट होती है, साथ में सीरोटोनिन भी यही काम करता है। तो ये पदार्थ शरीर की त्वचा का रंग बदलना, जलन, खुजली या सूजन के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। तो ये जो मास्ट सेल हैं इसी के कारण एलर्जी के लक्षण उत्पन्न होते हैं। अब बात होती है कि ये मास्ट सेल होती क्या है। तो मास्ट सेल कुछ नहीं होती बल्कि जो श्वेत रुधिराणु होती हैं जिनको हम WBC वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, उसमें एक प्रकार होता है जिसको हम बेसोफिल्स कहते हैं। बेसोफिल्स जब खून की नलियों यानी आर्टरीज और वेन में, धमनी और सिराओं में जब तक बहती रहती हैं तब तक तो वो बेसोफिल होती हैं, लेकिन जब वो इन नलिकाओं से बाहर निकल जाती हैं, टिश्यू फ्लूइड में आ जाती हैं, ऊतक द्रव में आ जाती हैं, तो यही बेसोफिल्स क्या कहलाती हैं, मास्ट सेल में बदल जाती हैं। और ये मास्ट सेल क्या करती हैं, एलर्जी उत्पन्न करती हैं। अब ये मास्ट सेल क्या करती हैं, अब हिस्टामिन और सीरोटोनिन निकाला जिसके वजह से एलर्जी के लक्षण उत्पन्न हुए। अब इसका उपचार कैसे करें, यदि किसी व्यक्ति को किसी पदार्थ से एलर्जी है तो उसको हम एंटी हिस्टामिन यानी प्रतिहिस्टामिन मेडिसिन दे सकते हैं, जिससे कि उसके एलर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एड्रेनलिन हार्मोन्स दे सकते हैं, साथ में स्टेरॉइड मटेरियल्स यानी दवाएं दी जाएंगी। इससे क्या होगा कि जो एलर्जी के लक्षण है जो बहुत तेज हो रहे होंगे, इन दवाओं को लेने के बाद वो लक्षण धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। फिर बात होती है कि एलर्जी का कैसे हम पता लगाएं। यदि किसी व्यक्ति को एलर्जी है तो इसका हम पता कैसे लगाएं। तो आधुनिक विज्ञान में क्या किया गया है कि जो पदार्थ एलर्जी उत्पन्न करते हैं उनके टीके बनाए गए। जो सामान्यतः जो पदार्थ एलर्जी उत्पन्न करते हैं उसके कई टीके बनाए गए। अब उन टीकों को किसी व्यक्ति में जब डाला जाता है तो उसका शरीर यदि तेज़ी से रिस्पांस दे रहा है, प्रतिक्रिया कर रहा है, तो यानी उस व्यक्ति को उस पदार्थ से क्या है, एलर्जी है। यदि नहीं कर रहा है यानी वो पदार्थ उसके लिए एलर्जी का कारण नहीं है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि एलर्जी का पता लगाने के लिए कुछ खास एलर्जन की थोड़ी मात्रा टीका के रूप में दी जाती है, जिससे शरीर में होने वाले तीव्र अनुक्रिया को समझाने में सहायता होती है या समझा जा सके। अब अगला बिंदु, आधुनिक जीवन शैली के कारण लोगों की प्रतिरक्षा कम हुई है और एलर्जी बढ़ी है। अब क्या हुआ है, जो आधुनिक जीवन शैली में हम अपने बच्चों को या खुद ही बहुत स्वच्छ वातावरण में रखते हैं, जिससे कि हमारा धूल या अन्य ऐसे पदार्थों से संपर्क धीरे धीरे कम होता रहा है। और जब अचानक शरीर से संपर्क होते हैं तो वो पदार्थ जो कि सामान्य थे लेकिन वो किसका काम करने लगते हैं, एलर्जन का काम करने लगते हैं। तो आज के समय में तेज़ी से जो एलर्जी की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि हम बहुत एक सुरक्षित स्वच्छ वातावरण देने के कारण और आधुनिक जीवन शैली अपना लिए, जिसमें कि हम न तो योगा, फिजिकल एक्सरसाइज ये सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। तो यही सब एलर्जी का एक महत्वपूर्ण कारण बन रहा है। तो यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट हो जाता है। यदि आप चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।